दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीटीईटी के प्रश्न में 1 से 2 नंबर के पक्षी के प्रश्न आते हैं, तो क्यों ना इस बार परीक्षाओं में इस वीडियो को देखकर आपको 2 नंबर दिलाए जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर पक्षियों के कैसे आएंगे। देखिए सबसे पहला पक्षी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 2 बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पत्थरों के बीच में आपका जो पक्षी है वो घोंसला बना रहा है। तो प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा कि भाई इन दोनों पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? तो जवाब आएगा कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन्स। इंडियन रॉबिन्स भाई यहाँ पर, या कलचिड़ी जो होता है ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल, रुई आदि आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भाई एक और आता है टेलर बर्ड के विषय में। देखिए कौन सी ऐसी चिड़िया होती है जो पत्तों को सी लेती है? ये क्या करती है? पत्तों को सी लेती है और पत्तों को सीने के बाद एक घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। तो यहां अगर आप बात करेंगे उसका नाम है दर्जनी चिड़िया। इसे इंग्लिश में आप टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं। अगर टेलर बर्ड लिख के आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। आगे चलते हैं, एक अगले पक्षी को लेते हैं हम लोग। अगला पक्षी जो हमारे सामने है वो है भाई आपका वीवर बर्ड। देखिए वीवर बर्ड क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर घोंसले बनाते हैं, पर इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है। क्या होते हैं? सभी नर यहाँ मादा घोंसला नहीं बनाती है, केवल और केवल नर घोंसले बनाते हैं। नर अपने सुंदर घोंसले बनाकर रखते हैं, मादा आती है, चुनाव करती है, जो अच्छा घोंसला लगता है उसमें अंडे देती है और जो नहीं लगता उन घोंसलों को रिजेक्ट कर देती है। तो ये किसके साथ होता है? बीवर पक्षियों के साथ होता है। याद रखिएगा बीवर पक्षियों के साथ ऐसा देखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और आ जाता है आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखिए भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसके दुम पे पैसा है, ऐसा कुछ इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था सीटेट में, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वाहारी है क्योंकि ये सांप आदि को भी खाता है और साथ ही साथ में ये निचली झाड़ियों पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है अपना घोंसला? निचली झाड़ियों पर अपना घोंसला बनाता है। दोस्तों देखिए तोते के विषय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है किस पक्षी की चोंच लाल होती है? तोते की होती है। कौन सा पक्षी जो होता है इंसानों की नकल करता है? तो तोता करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बनकर आ सकता है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। आगे अगर हम लोग चले तो कौवे के विषय में क्वेश्चन आ सकता है। अब यह कौवे के विषय में आता है। देखिए सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो सबसे ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वो क्या होता है? कौवा होता है। क्या होता है भैया? कौवा होता है। अगर सबसे ऊंची डाल पर कोई घोंसला बना रहा है तो वो कौवा हो रहा है। अब आपने एक प्रश्न और देखा होगा कि कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है? तो मैं आपको बता दूं, जो कोयल होती है ये कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा एक ऐसा मात्र पक्षी होता है जिसके घोंसले में आपको मिलेंगे लोहे के तार। क्या मिलेंगे भैया? लोहे के तार देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा लोहे के तार आपको इनके घोंसले में विशेषता देखने को मिलते हैं कौवे के घोंसले में। ये बात भी स्पष्ट है आपको। अब देखिए जो कौवे के विषय में भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोयल। देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसा आता है इसका कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो चालाक है और अपना घोंसला नहीं बनाता है, आसानी से कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है? तो डेफिनेटली वो कौन है? कोयल है। कौन है भाई? कोयल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गिद्ध के विषय में। देखिए गिद्ध जो होता है ये मरे हुए जानवरों को खाता है, और मरे हुए जानवरों को खाने वाले की चोंच कैसी होती है? छोटी होती है और हुक के समान मुड़ी हुई होती है। ये चीजें भी क्लियर हो गई आपको। गिद्ध एक स्क्वेंजर है, एक मृतोपरजीवी है, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को ही खाता है। ये घोंसला कहाँ बनाता है? ये घोंसला बनाता है सुनसान चट्टानों में, सुनसान पहाड़ी की 2 चट्टानों के बीच में अपना घोंसला बनाते हुए दिखाई देगा। जहां इंसान होते हैं वहां गिद्ध नहीं दिखाई देते, ध्यान रखिएगा। कबूतर के विषय में क्वेश्चन आया तो भैया किस पक्षी की चोंच जो होती है गुलाबी होती है और गुटर गुटर करता है? तो वो आपका क्या है भैया? कबूतर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है भैया यहाँ पर कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बना रहा है? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए। देखिए चोंच देखिए भाई, इसकी चोंच देखिए आप पहले, और देखिए ये इतने मोटे पेड़ में छेद करके यहाँ पे होल बना देगा और अपना घोंसला बनाएगा और उसमें अंडे देगा। ये कौन है? इसका नाम है कंठफोड़वा। कंठफोड़वा क्या होता है? इसका नाम है बारबेट। क्या नाम है? याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंठफोड़वा, बारबेट, या यहाँ पे आप कह सकते हैं बसंत गौरी। क्या कह सकते हैं? बसंत गौरी कह सकते हैं। तो भैया बसंत गौरी यही है।
ये क्या है भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि बसंत गौरी कौन सी चिड़िया होती है, तो बसंत गौरी क्या करती है, पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। कंठ फोड़वा भी एक पक्षी बसंत गौरी के जैसा ही है, और बसंत गौरी को इंग्लिश में कहा जाता है बारबेट। क्या कहा जाता है, बारबेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बारबेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है भैया आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आता है, एक झटके से गर्दन को आगे, एक झटके से गर्दन को पीछे कौन करता है, तो डेफिनेटली वो मैना करती है। कौन करता है, मैना करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर अब देखा होगा आपने, यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आता है पक्ता के विषय में। देखिए पक्ता एक ऐसा पक्षी है मित्रों जो क्या करता है, यहाँ पर केक्टस के कांटे, ये जो दिखाई दे रहे हैं कांटे केक्टस के हैं, और इनके बीच में घोंसला कोई बना रहा है तो वो पक्ता बनाता है। कौन बनाता है, पक्ता बनाता है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो यहाँ पे गोरैया के विषय में है। देखिए गोरैया हमारे घर के आसपास, घर के आईने में या आदि जगह घोंसला बना लेती है। गोरैया यहाँ पे बिहार का राज्य की पक्षी भी है, साथ ही साथ में दिल्ली का भी है, और दिल्ली में गोरैया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है गोरैया को बचाने के लिए, और वो किस डेट में किया जाता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर, तो आ जाता है भैया आपका शक्कर खोरा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। क्या कहते हैं भैया, सनबर्ड कहा जाता है, शक्कर खोरा है। ये किसी भी पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हुए आपको दिखाई देगा, तो इसका नाम क्या है, शक्कर खोरा है। इसका नाम क्या है, सनबर्ड है। दोस्तों याद रखिएगा, काफी बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर भैया वो कंफ्यूज होने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं और उनका एक नंबर चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा कि एनिमल टॉपिक में भी वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, और रात 9 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।